गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम लोगों को जब भी सेवा का मौका मिले तो हमें कभी भी वह नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि सेवा का मौका उन्हें ही मिलता है जिसको मालिक चुनता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको सेवा का मौका नहीं मिलता और वे तरस जाते हैं सेवा पर जाने के लिए। तो सात संगत जी, ये घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी लड़की की है जिसकी शादी थी। वह शादी से मात्र एक दिन पहले डेरे में सत्संग के लिए चली जाती है। तो सात संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले संगत से मेरी एक ही विनती है कि वह वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। सात संगत जी, यह घटना एक लुधियाना के शहर में रहने वाले परिवार की है, जो कि पूरा ही परिवार सत्संगी था। अब यह जो इनकी माता जी थी, वह हमेशा ही डेरे में सेवा पर जाया करती थी। पूरा परिवार ही लगभग अपने रूटीन के हिसाब से सेवा पर जाता था। माताजी तो हर हफ्ते सेवा पर ज़रूर जाती थी, लेकिन बच्चे और जो इनके हस्बैंड थे, वह अपनी जॉब से ऑफ छुट्टी लेने के मुताबिक ही जब उनको छुट्टी मिल पाती, वह उस हिसाब से ही डेरे सेवा के लिए जाया करते थे। तो सात संगत जी, ये जो बीवी थी, अब इनकी बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए थे, और इस बीवी का नियम था चाहे कुछ भी हो, यह अपनी कभी भी सेवा नहीं छोड़ती थी और सत्संग भी ज़रूर ही जाया करती थी। बीवी सेवा को पहले ज़्यादा महत्व देती थी, फिर ही कोई काम करने में यकीन रखती थी। अब सात संगत जी, इसकी बेटी की शादी के दिन करीब आ रहे थे, लेकिन इसने सेवा तब भी नहीं छोड़ी। अब शादी के दिन बिल्कुल ही नज़दीक आ गया। अब इसे शादी में 2 ही दिन बचे थे और इसको सेवा पर जाना था। अब एक दिन पहले शादी पर कैसे जा सकती थी? हम सभी लोग जानते हैं कि शादी वाले घर में कितने ही काम होते हैं, और दुल्हन की माँ ना रहे तो ऐसे कैसे काम चल सकता था। अब वह बीवी परेशान हो जाती है कि वह सेवा पर नहीं जाएगी, तो उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी, जो कि उसकी बेटी भी देख पा रही थी। तो वह कहती है कि माँ, आप क्यों परेशान होती हैं? अब क्या हुआ? अगर आपको काम है, आप सेवा पर नहीं जा सकती हैं, तो मैं चली जाती हूँ। तो वह कहती हैं कि बेटा, अगर तुम ऐसे सेवा पर जाओगे तो लोग क्या ही बातें बनाएंगे। तो ये लड़की समझाती है कि माँ देखो, आपको तो काम है और मेरे को इस समय कोई घर में काम करना भी नहीं है, क्योंकि दुल्हन को वैसे भी हम कोई काम करने ही नहीं दे रहे, तो फिर मैं करूँगी ही क्या? क्यों ना मैं सत्संग हो आऊँ और सद्गुरु जी का आशीर्वाद भी मुझे मिल जाएगा। वह अपनी माता को समझा के डेरे पे सेवा के लिए निकल जाती है। जब वह सेवा के लिए निकलती है, बस में बैठती है, तो सारे ही जो कि बाकी सेवादार थे, वह भी चकित हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं आई? तो वह कहती हैं कि आपको तो पता है कि शादी वाला घर है, तो मम्मी को तो काम था, इसलिए मैं ही उनकी जगह सेवा पर आ गई हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उनके बदले सेवा कर आती हूँ, इसी बहाने बाबा जी का आशीर्वाद भी मुझे मिल जाएगा। तो सेवादार उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि बेटा, यह तो बात तुमने बिल्कुल सही सोची, और शादी तो कल की है। बाबा जी कहते हैं कि हमें दुनियावी काम के साथ साथ अपने भजन सिमरन और सेवा पर भी ध्यान देना चाहिए। यह काम तुमने सही किया, तुम्हें बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो सब सेवा पर पहुँचते हैं, तो वह लड़की भी अपना मन लगाकर सेवा करती है। जैसे कि सभी जानते हैं, जो सेवादार होते हैं बाबा जी, उन्हें कई कई बार दर्शन देने पहुँच जाते हैं। तो शाम को बाबा जी ने भी दर्शन देने आना था। जब बाबा जी सभी सेवादारों की तरह वहाँ पर दर्शन देने पहुँचे, तो उस लड़की को देखकर बाबा जी भी हैरान हो जाते हैं। जब बाबा जी दर्शन दे के गए, तो वहाँ पर बाबा जी ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि बेटा, आप यहाँ पर कैसे आए? आपकी तो कल शादी है, आपको तो घर पर रहना चाहिए था ना। तो वह लड़की बताती है, कहती है कि बाबा जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि कल शादी है और आज यहाँ आई हूँ, तो आपका आशीर्वाद मुझे मिल ही जाएगा।
तो बाबा जी समझाते हैं कि बेटा आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, मैं तो हमेशा हर पल ही आप लोगों के साथ हूँ ना। तो वह कहती है कि नहीं बाबा जी, मेरा मन था इसलिए मैं आ गई, क्योंकि आप ही कहते हो कि हमें सेवा सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ऐसी क्या कोई परेशानी भी नहीं थी जिसकी वजह से मुझे अपना सेवा छोड़नी पड़ती, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो बाबा जी समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा नहीं, तुम्हारा नया सफ़र शुरू होने वाला है, तुम्हें इस समय अपने घर परिवार के साथ होना चाहिए था। तो वह कहती है कि बाबा जी, अब मैं आ ही गई हूँ तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे ही दीजिए। तो बाबा जी उस लड़की को कहते हैं कि बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ है, मालिक हमेशा ही तुम्हारी खुशियाँ बरकरार रखे। फिर बाबा जी अपने कुर्ते की जेब में हाथ मारते हैं और उसमें से कुछ पैसे निकाल के उस बेटी को देते हैं। वो पैसे लेने से वह लड़की मना कर देती है, कहती है कि बाबा जी मुझे यह नहीं चाहिए, आप बस अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखो, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा एक तरफ तो तुम हमें पिता मानती हो और एक तरफ तुम आशीर्वाद मांग रही हो, और दूसरी तरफ तुम ये पैसे लेने से मना क्यों कर रही हो? क्या एक पिता अपनी बेटी को अब कुछ पैसे भी नहीं दे सकता है? तो वह कहती है कि नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इनकी सच में ज़रूरत नहीं है। तो वह कहते हैं, बाबा जी फिर कहते हैं कि बेटा तुम आशीर्वाद लेने आई थी ना, आप इसे ही मेरा आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लीजिएगा। तो वह लड़की काफ़ी मना करती है, लेकिन बाबा जी फिर भी उसे वह पैसे पकड़ा ही देते हैं, जिसके बाद वह बाबा जी का शुक्राना अदा करती है और कहती है कि बाबा जी अब आप ही को मेरा साथ देना है, अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना, कभी भी किसी भी मुश्किल घड़ी में मुझे अकेला ना छोड़ना, ना ही मेरे भजन सिमरन और सेवा से मुझे आप दूर करना, क्योंकि आप ही हो, आप ही मालिक का रूप है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं मालिक नहीं हूँ, यह सब चीज़ आपको मालिक से मांगनी चाहिए। तो वह लड़की कहती है कि बाबा जी हमारे लिए तो आप ही हमारे मालिक का रूप हो, अब जो करना है आप ही को करना है। तो साथ संगत जी उसके बाद वह लड़की अपने शाम को डेरे की बस से ही घर पहुंच जाती है। साथ संगत जी हमें कभी भी अपने भजन सिमरन ना और सेवा के लिए मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बाबा जी हमें मौका देते हैं तो वह ज़रूर ही हम कर्मों वाले हैं जो बाबा जी ने हमें इस कार्य के लिए चुना है। लेकिन कई लोग यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। आशा है आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, बाबा जी के बहाने में रहेंगे। अब समय है आपसे विदा लेने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी।